नमस्कार साथियों, आइए आज की इस वीडियो में हम लोग साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना सीखेंगे। देखिए, हिंदी में इसे साधारण ब्याज और इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटिव हम वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में आपको इससे जो भी रिलेटिव क्वेश्चंस होंगे वो आपको आसानी से करवा देंगे और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर में आगे बढ़े उससे पहले कुछ हमारे पास फॉर्मूला है, इसे आपको जानना चाहिए, सीखना चाहिए। देखिए, साधारण ब्याज निकालने की जो फॉर्मूला होती है वो ये होती है मूलधन। देखिए, इसको मूलधन कहते हैं और मूलधन को शॉर्ट में हमने MUM और ये जीरो लगा दिए, मूलधन हो गया। मूलधन गुने दर गुने समय और बटे की 100। ठीक है, बटे की 100 लिख दे। जो भी मूलधन होगा, दर होगा और समय होगा, तीनों को गुना करके अगर उसको 100 से डिवाइड कर दिया जाए तो वो जो आपका होगा साधारण ब्याज निकल करके आ जाता है। ठीक है, अगर बात किया जाए कि हमें मूलधन अगर निकालना रहेगा तो ब्याज गुने 100। ये ब्याज क्या है? ब्याज इसी का शॉर्ट रूप है। साधारण ब्याज पूरा न लिख करके हमने सिर्फ ब्याज लिख दिया। क्लियर हो गया? तो ब्याज गुने 100 बाई समय गुने दर होता है। ठीक है, अगर समय निकालना रहेगा तो कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला ब्याज गुने 100 ऐसे ही लिखना है और यहाँ समय आ गया यहाँ तो ये मूलधन आ जाएगा यहाँ और गुने दर, ये आपका ऐसे करना है। बात आ जाए अगर दर निकालने की, तो दर देखिए हमेशा परसेंटेज में रहता है, तो आपको दर को परसेंटेज में ही रखना है। ब्याज गुने 100, ये आपका ये तीनों फॉर्मूला में ब्याज गुने 100 ऊपर रहेगा और नीचे वाला सिर्फ चेंज होगा। अगर यहाँ से दर पूछे तो मूलधन गुने समय, अगर समय पूछे तो मूलधन गुने दर, और अगर दर पूछता है तो मूलधन गुने समय, मूलधन पूछेगा तो समय गुने दर। इस तरीके से हम इन चीजों को करते हैं। ठीक है, अब आपने फॉर्मूला को तो भली भांति से समझ लिया। अब ये जान लीजिए कि क्या हम इस वीडियो में साधारण ब्याज के साथ दर और मूलधन और समय निकालना भी सिखाएंगे? तो नहीं, इस वीडियो में हम लोग साधारण ब्याज ही सिर्फ निकालना सीखेंगे। इसके साथ साथ क्या सीखेंगे? समय पर, जैसे एक चीज आपको बता दें कि जब हम मूलधन निकालते हैं, ठीक है ना, जब हम साधारण ब्याज निकालते हैं तो इसमें समय हमें 3 तरीके से पूछता है और उसी पर रिलेटिव हम वीडियो बनाए हैं। ठीक है ना, समय आपको कह देगा नॉर्मली कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो, या 3 वर्ष का साधारण ब्याज, या 5 वर्ष का साधारण ब्याज। इस तरीके से नॉर्मल हो गया कि आसानी से निकाल लेंगे कि भाई 2 वर्ष का या 3 वर्ष का पूछ रहा है। लेकिन बात एक और समय का हो, समय है वो कुछ इस तरीके से पूछता है, जैसे आपसे कह देगा कि 9 महीने का साधारण ब्याज, या 15 महीने का साधारण ब्याज, या तो फिर 23 महीने का, 25 महीने का, इस तरीके से कुछ भी पूछ सकता है। ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है ना, फिर एक और समय की अगर बात करें, एक और कैसे पूछता है, वो ऐसे पूछ देगा जैसे कि 120 दिन का, ठीक है ना, 120 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करो। ठीक है, या फिर 300 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करो, 300 दिन का। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है और इसी 3 तरीके पर क्वेश्चन हमारा साधारण ब्याज निकालने के लिए देता है। तो इन तीनों से रिलेटिव हम वीडियो इस वाले जो बनाए हैं इसमें बताए हैं कि हम अगर समय हमारा इस तरीके से देगा तो उसे कैसे निकालेंगे। समय 9 महीने, 15 महीने, 6 महीने, 8 महीने का दे दे तो उसे कैसे निकालेंगे। और अगर एक दिन में दे दे कि महीने और साल नहीं, दिन में बताओ कि 120 दिन का क्या होगा, 260 दिन का क्या होगा, ऐसे निकालने के लिए दे तो उसे भी कैसे करेंगे। तो आपने फॉर्मूला देख लिया और इन्हीं तीनों पर हमारा वीडियो रहेगा। ठीक है, देखिए आपके सामने क्वेश्चन लेकर के आए हैं जिसमें ये पूछा जा रहा है कि 600 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। देखिए, इसे बनाने से पहले चीजों को पहले आसानी से लिख लीजिए तो आपके लिए आसान होगा। जैसे इसमें क्या क्या, 600 रुपये का, यानी कि 600 रुपये क्या हो गया, मूलधन हो गया। मूलधन किसको कहते हैं? जब आप किसी से किसी ब्याज के दर पर आप किसी से कुछ पैसे लेते हो तो आपका मूलधन होता है। ठीक है ना, और हम ये कहते हैं कि भाई आपको 5% या 10% पर देंगे तो आपका दर हो गया, और जितने दिन के लिए लेते हो वो आपका समय होता है। ठीक है ना, तो इसमें कह रहा है कि 600 रुपया कोई व्यक्ति है जो लिया है, तो ये आपका 600 रुपया क्या हो गया,
ये मूलधन हो गया, तो हम लिख लेंगे कि मूलधन हमारा हो गया 600 रुपया। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। साथ में हमारा जो परसेंटेज में रहता है वो आपका दर रहता है। तो यहाँ कह रहा है कि जो दर है ना हमारा वो है 5%। 5% की ब्याज से दर दिया है, ठीक है। और साथ ही हमारा समय भी दिया होगा। समय क्या दिया है कि 3 वर्ष का। हम इसी समय की बात कर रहे थे, आगे जो मैंने बताया इससे पहले इसी समय की बात कर रहे थे। कभी 3 वर्ष का पूछ देगा या 9 महीने का या 8 महीने का या दिन का पूछ देगा, तो उसको कैसे करेंगे, तो पहले इसे समझ लीजिए। समय जो है वो कह रहे हैं कि 3 वर्ष का बताना है, 3 वर्ष। चलिए, पूछा क्या है, साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए, है ना। तो हम क्या करेंगे कि साधारण ब्याज की फार्मूला लगा लेंगे। तो लिखो भाई, साधारण ब्याज, है ना, साधारण ब्याज। फार्मूला भी आपको बताया, क्या बताया कि साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुने दर गुने समय, और नीचे क्या हो जाता है 100। ये हमने फार्मूला वीडियो स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया भाई। जब ब्याज हमें निकालना, शॉर्ट में आप ब्याज भी लिख सकते हो, ठीक है ना। मूलधन कितना दिया हुआ है 600, तो यहाँ आप 600 लिख लेंगे, गुने दर कितना है, दर हमारा 5% है ना, दिख रहा है 5 हो गया। यहाँ परसेंट नहीं लिखना, परसेंट के लिए ही यहाँ 100 दिया रहता है, ठीक है। और समय हमारा 3 वर्ष दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3 लिख लेना है। और नीचे क्या लिखना है, तो नीचे इसको 100 से डिवाइड करना है। अब इसको काटना है, जो काटता है उसको काट देना है। देखिए, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और क्या बच गया, 6 बच गया, 5 बच गया, 3 बच गया। इन सबको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 पचे 30 और 30 तिहाई 90, 30 तिहाई 90 रुपया इसका जो हो गया वो ब्याज हो गया, सिर्फ ब्याज हो गया, ठीक है ना। लेकिन अगर आप 600 रुपये किसी से पैसा लेते हो तो 3 बरस बाद उसको लौटाना रहेगा, तो 600 रुपये तो उसको लौटाइएगा ही, लेकिन उसका 90 रुपया ब्याज भी हो जाता है, तो वो भी आपको वापस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग निकालना सीख रहे हैं। यहाँ तक आपका आंसर हो गया। साधारण ब्याज पूछे तो ये 90 रुपये इसका आंसर हो गया। अब इसी क्वेश्चन पर हम लोग कुछ रिलेट नहीं करेंगे, कुछ अलग नहीं लिखेंगे। सेम क्वेश्चन पर हम तीनों तरीका से आपको बता देते हैं, ठीक है ना। तो ज्यादा कुछ चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ इसको हटा देते हैं, यहाँ से हम लोग फिर सॉल्व करेंगे। बाकी हमारा फार्मूला वगैरह वही रहेगा, समय चेंज कर देते हैं। जैसे समय यहाँ पर कहेगा, क्वेश्चन देगा कि 600 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 महीने का, 8 महीने का, चलिए 8 माह लिख दें कि 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो क्या आप ज्ञात कर लोगे, कर लोगे, बिल्कुल कर सकते हो। देखिए, मूलधन तो यही हमारा रहेगा, दर हमारा यही है, कुछ चेंज नहीं किए हैं। समय की बात है तो समय हमने चेंज किया। समय कितना दिया हुआ है, 8 महीना दिया हुआ है। समय है ना आपका जो 8 महीने है, तो महीने को आपको साल में चेंज करना है, इस बात को ध्यान रखना। महीना को साल में चेंज करना, कैसे चेंज करोगे, तो 8 को 12 से डिवाइड कर देना, तो ये आपका महीना से साल हो जाएगा, यानी कि वर्ष हो जाएगा। क्यों भाई, 12 से ही डिवाइड क्यों करेंगे, वो इसलिए कि एक साल में 12 महीने होता है, और यहाँ महीना ही पूछा है, तो महीना को साल में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं। क्लियर है, ओके। अब कटता है तो काटिए, कटेगा, 2 चौके 8 और 3 चौके 12 कट जाता है, यानी कि क्या हुआ, 2/3 वर्ष, 2/3 वर्ष हो गया। क्या 3 वर्ष हो गया, 2/3 वर्ष क्या हुआ, समय हो गया, ठीक है। अब पूछ रहा है कि ब्याज ज्ञात करो, तो आराम से निकालेंगे, फार्मूला तो यही लगाना है, फार्मूला सेम रहेगा, ठीक है भाई। मूलधन लिख लीजिए, मूलधन हमारा है 600, दर हमारा है 5, और समय, तो समय हमारा 2/3 है, तो यहाँ लिख लेना 2 और लाइन बना के नीचे लिखना 3, ठीक है। 2/3 ऐसे लिख लेना, और मल्टीप्लाई में नीचे तो 100 रहेगा ही, नीचे 100 है, यहाँ गुना ऐसे लिख लो, ठीक है। अब देखा जाए तो इससे क्या होगा कि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा,
और इस 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, 3 से 6 2 बार में कटेगा। अब क्या होगा, बचा क्या, 2 बच गया, 5 बच गया और 2 बच गया। इन सब को मल्टीप्लाई किया जाए तो 5 दूनी 10 और दूनी 20, 10 दूनी 20 इसका आंसर हो गया। तो ये इसका ब्याज निकल कर के आ गया। हम उम्मीद करते हैं कि अगर महीने वाला पूछ दे कि 8 महीने, 9 महीने या 15 महीने या 20 महीने, 24 महीने, तो आप इसको आराम से कर लो, है कि नहीं, आराम से कर लोगे। ये चीजें आपने सीख लिया। चलिए अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को हटा करके अगले क्वेश्चन हम करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या चेंज होगा, इसी क्वेश्चन पर हम तीनों तरीके से आपको बता दे रहे हैं। अगले मान लीजिए कि यहाँ पर जो हमारा समय है वो दिन में दे देगा, दिन में, ठीक है ना, दिन में। जैसे कहेगा कि 300 दिन का, या 150 ही लेकर के चलते हैं, चलिए भाई, आधा दिन का, कि 150 दिनों का, 150 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। ये कह रहा है कि अगर 150 दिन तक लिए हम दिए 600 रुपया आपको 5% वार्षिक ब्याज से देंगे, तो 150 दिन में कितना साधारण ब्याज होगा, 150 दिन में, ये हमें बताना है। तो आइए इसे करते हैं। समय हमारा कितना इस बार दिया हुआ है, 150 दिन में दिया हुआ है, 150 दिन है। तो अभी बताए कि चाहे यहाँ पे दिन रहे या महीना रहे, उसको साल में चेंज करना है। तो अगर आप इसको साल में चेंज करोगे तो क्या इसको भी 12 से डिवाइड करोगे, बिल्कुल नहीं। इसको क्या करना है, इसको हमें 12 से न डिवाइड करके 365 से डिवाइड करना है, 365 से, तब ये वर्ष में चेंज हो जाएगा। अब कहोगे कि उस बार तो कहा कि 12 से डिवाइड करो और इस बार कह रहे हो कि 365 से डिवाइड करो, तो सही कह रहे हैं। जब महीने में दिया हो तो उसको महीना को साल में चेंज करने के लिए महीना से डिवाइड करेंगे, और एक साल में 12 महीने होता था तो 12 से डिवाइड किए। लेकिन जब ये दिन में दिया हुआ है तो एक साल में 365 दिन होता है, तो 365 से डिवाइड करना है। अब इसको काटना है, काटता है तो काटिए और नहीं काटता है तो छोड़ दीजिए। मुझे लगता है कि कटेगा तो काटेंगे, 5 से ही कटेगा। कितने बार में कटेगा भाई, तो ये कटेगा आपको 5 3 15, 30 5 150, 30 बार में कट गया 5 से, तो ये भी कटेगा। और 7 5 35 और 5 3 15, 73 बार में कट गया, और कटेगा, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए। 30/73 हो गया, 30/73 ये आपका समय निकल के आया है। इस फार्मूला पर रख दीजिए। क्या करेंगे, मूलधन हमारा 600 है, दर हमारा 5 है, और समय हमारा 300, समय है 30 और नीचे कितना है 73, और गुने में ये वाला हमारा 100 तो लिखाएगा ही, ठीक है। इस तरीके से इसे बनाते हैं। अब इसको क्या करना है, कट करना है, कटिए। जब इसको काटेंगे तो 2 0 से 2 0 तो पहले कट गया, और कोई कटेगा भाई, 6 गुने 5 गुने 30 बट्टे नीचे है 73, इसको गुना कर लीजिए और 73 से भागा कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका आंसर। 6 5 30, और 30 को 30 से करोगे तो 900, और 900 है, 900 को 73 से डिवाइड कर लेना, ये आपका आंसर होगा, या यहीं पर छोड़ देना, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम निकालेंगे। आने वाली वीडियो में, अगली वीडियो आप हमें कमेंट में बताओ, अच्छी लगी तो कमेंट में बता देना हमें। मूलधन, दर और समय निकालना कैसे सीखेंगे उसकी वीडियो हम अपलोड कर देंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।